इनकी नीति ही ये है कि तोड़ो और राज करो। चुनाव आने दीजिए, ये लोगों का हिसाब तो होगा कि जो इंसान अपने घर का नहीं हुआ वो देश और प्रदेश का होगा क्या। जो इंसान अपने घर के साथ न्याय नहीं कर पाया वो अपने देश प्रदेश के साथ तो कभी नहीं कर सकता। ये वो लोग हैं जो घर में सेंध लगाने वाले लोग हैं, इनको सबक एक ही इंसान सिखाएगा और वो है माननीय शरद पवार साहब। ये न्याय की लड़ाई है, ये हम अंत तक लड़ेंगे। तो आए गए राम तो ऐसे ही आए गए राम ही होते हैं, तो आए और गए, अच्छा है चले गए, अच्छा है चले गए, लोगों को पता चला कि क्या है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरे फ्रेम में हमारे साथ जो हैं किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी हम आपको इनसे परिचय करा देते हैं। ये सोनिया दुहन है, एनसीपी की स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष हैं और जो सेंट्रल ऑफिस इंचार्ज हैं ये। तो इनसे हम आज बात करेंगे एनसीपी और महाराष्ट्र ही नहीं, देश भर की पूरी राजनीति पे, क्योंकि एनसीपी अब चुनाव आयोग ने कल अपना फैसला सुनाया और एनसीपी को अजीत पवार गुट के हैंड ओवर कर दिया। उसने कहा कि असली एनसीपी अजीत पवार गुट है, उनको चुनाव चिन्ह और पार्टी को भी दे दिया। इनको मौका दिया गया है 48 घंटे का, वही 48 घंटे के अंदर आप 3 नाम दो और 3 चुनाव चिन्ह दो। आगे इनसे जानेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। सोनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी में। तो अब क्या है आगे? आगे जनता है, जनता तय करेगी कि ये जो घर तोड़ने वाले लोग हैं, जो लोगों के घर तोड़ के लोगों के घरों में सेंध लगा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उन लोगों के क्या हिसाब करना है महाराष्ट्र और देश की जनता तय करेगी। तो अच्छा, ये बहुत दिनों से ये चल रहा था, आप लोग, ये पहला इंसिडेंट नहीं है महाराष्ट्र में। शिंदे को हम लोगों ने देखा, आभास नहीं हो रहा था? देखिए, पहला इंसिडेंट देश में भी नहीं है ये। इतने परिवारों को इन लोगों ने तोड़ा है, इतनी पार्टियों को इन लोगों ने तोड़ा है और हमें आभास था, पहले कोशिश करी गई थी आपके सामने ही। आप लोगों को याद होगा 2019 में भी एक कोशिश करी गई थी, हम लोगों ने चीज़ें ठीक कर ली थी। लेकिन देखिए, ये लोग तो, इनकी नीति ही ये है कि तोड़ो और राज करो। लेकिन किस हद तक तोड़ेंगे देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। चुनाव आने दीजिए, ये लोगों का हिसाब तो होगा। तो अगला कदम क्या है? पार्टी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप लोग? 100% जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम जाएंगे और जो ये एक ऐसा फैसला दिया गया है जो एक तरफा फैसला है, उसे हम जाके चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जिस तरीके से भी सुप्रीम कोर्ट आगे तय करेगा, हमें पूरा विश्वास है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक सही दिशा में फैसले को देगा। अभी जो 48 घंटे का समय, शायद आज शाम 4 बजे तक का आपका समय है, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, जो हमारे से मांगा गया है वो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं और वो प्रोसीजर के तहत 4 बजे से पहले जिस जिस चीज़ के लिए कहा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे। क्या क्या मांग की गई? 3 पार्टी के नाम, 3 चुनाव, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि ये चुनाव चिन्ह है, सूरज, कप प्लेट, क्या है? देखिए, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी एज इन पार्टी। जब पवार साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आके आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें ब्रीफ करेंगे। और देखिए, मीडिया है, मीडिया का काम है बातें करना, एजम्पशंस लगाना, कुछ कुछ बातें कहना, तो होता रहता है। लेकिन विद तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ जल्द ही पवार साहब इस विषय पे कि क्या नाम है, क्या चिन्ह है या क्या बाकी सारी चीज़ें हैं हमने बोली हैं, हमारी तरफ से एक अधिकृत वक्ता या माननीय पवार साहब खुद सामने आके इस बारे पे बताएंगे। सत्ता पक्ष का ये कहना है तमाम जगहों पे कि भाई वो अपना घर नहीं बचा पा रहे, देश क्या बचाएंगे? मुझे लगता है घर बचाने की लड़ाई जितनी लंबी पवार साहब ने लड़ी है, उनसे ज़्यादा लंबी लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी है और उन्होंने बखूबी बचाया घर। और घर हमारा बचा हुआ है, हमारा घर कहीं नहीं गया। हाँ, लेकिन जो लोग, 1-2 लोग घर छोड़ के गए हैं, मैं उनके बारे में एक क्वेश्चन आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि जो इंसान अपने घर का नहीं हुआ वो देश और प्रदेश का होगा क्या। ये जनता को सोचना है। जो आदमी अपने माँ बाप जैसे लोगों को छोड़ के चला गया, जिसने राजनीति हो, पर्सनल लाइफ हो या हर तरीके के जीवन में आपको सामने उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया, आपने उस माँ बाप को छोड़ दिया, तो आप ये देश और प्रदेश के साथ कभी भी न्याय नहीं कर सकते। जो इंसान अपने घर के साथ न्याय नहीं कर पाया वो अपने देश प्रदेश के साथ तो कभी नहीं कर सकता।
आप जाहिर सी बात है कि पार्टी से आपके इमोशनल जुड़े होंगे। जब कल फैसला आया तो आप लोगों की निगाहें रही होंगी कि भाई आज फैसला आने वाला है। क्या प्रतिक्रिया थी आप लोगों की पहली जब ये देखा कि भाई ना पार्टी रही ना चुनाव चिन्ह रहा? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह, हमारी आइडेंटिटी माननीय शरद पवार साहब हैं, और जहां वो खड़े हो जाएं वहीं से पार्टी, वहीं से चुनाव, वहीं से चिन्ह सब शुरू हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ा हमें। हाँ, जिस चुनाव चिन्ह के नीचे हमने 25 साल चुनाव लड़ा है, वो माननीय पवार साहब ने वो पौधा रोपा था, उसे वृक्ष बनाया था। उस वृक्ष को जब कटते हुए देखा, उस वृक्ष के साथ जब अन्याय होते हुए देखा, हाँ बुरा जरूर लगता है, लेकिन अगर वो आइडेंटिटी, वो शख्सियत हमारे साथ खड़े हैं, माननीय पवार साहब जिन्होंने वो वृक्ष को लगाया था, वो एक नया पौधा भी रोप सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले जाइए जो पौधा आपको लेके जाना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माननीय पवार साहब खड़े हैं और वो इस लड़ाई को लड़ेंगे, और इस देश का, प्रदेश का युवा उनके साथ खड़ा है, उनके पीछे खड़ा है। उन्हें पूरा उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है कि जो ये लोग, जो घर तोड़ने वाले लोग हैं, देश को खराब करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जो घर में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनको सबक एक ही इंसान सिखाएगा, और वो है माननीय शरद पवार साहब। अच्छा, अभी आप हरियाणा से आती हैं, इंसिडेंट देखा होगा मेयर इलेक्शन का, जी जी बिल्कुल देखा। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट भी दिया। क्या कहेंगी उस पर? मुझे क्या कहना है, माननीय न्यायालय ने बोला है। भी मैं तो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हूँ, जो कुछ भी कहेगा एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट होगा। माननीय न्यायालय ने जो बोला है वो देश की जनता के लिए सोचने का विषय है कि आप देखिए देश में किस तरीके से तानाशाही हो रही है, किस तरीके से कानून को ताक पे रख के सारी चीजें हो रही हैं। अब ये हमें सोचना है कि हमें करना क्या है आगे। भी मेरी इंडिविजुअल स्टेटमेंट से जो फर्क पड़ेगा, हमें माननीय न्यायालय की स्टेटमेंट को देखना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था को ताक पे रख के, हमारी सारी चीज़ों को ताक पे रख के ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, मेरा मेन सवाल ये है कि आप लोग भी, वो भी चुनाव आयोग में गए, आप भी चुनाव आयोग में गए, कौन सी ऐसी चीज़ रही जो आप लोगों को बैक फायर कर गई? ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो हमें बैकफायर कर गई। हम हर तरीके से मजबूत थे, आज भी मजबूत हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम पूरी तरह मजबूत हैं। इस देश में जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था, 90% संगठन माननीय पवार साहब को आज भी सपोर्ट कर रहा है, और कल भी सपोर्ट कर रहा था, और आगे भी सपोर्ट करेगा। लेकिन इस चीज़ को चैलेंज हम सुप्रीम कोर्ट में करेंगे जाके कि किस तरीके से एक तरफा निर्णय हो रहे हैं। इस देश के निर्वाचन आयोग ने एक तरफा निर्णय दिया है, ये हम चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे। ये सवाल तो ये भी है ना सोनिया कि आज अगर आप लोग देते हैं तो आपको पार्टी और सिंबल अलॉट किया जाएगा 1-2 दिन में, या आज अलॉट कर दे तो फिर आप तो उसी पार्टी के थ्रू आप मैदान में उतरेंगे, क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट की लंबी प्रक्रिया है, आप जाएंगे, चीज़ें होंगी। देखिए, कुछ चीज़ें हमें समय को देखते हुए, क्योंकि आगे लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं और बहुत सारे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उस चीज़ के तहत, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, हमें करनी ही पड़ेंगी। लेकिन जो लड़ाई है, जो न्याय की लड़ाई है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे, और आगे तक लेके जाएंगे, आखिरी दम तक उस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमें न्याय मिल नहीं जाता। और चुनाव चिन्ह लेने की बात है या अलग नाम लेके लड़ने की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लड़ाई की शुरुआत माननीय पवार साहब ने करी है, वो इस बात से ख़त्म हो जाती है कि हमने कोई नया चुनाव चिन्ह ले लिया या नया पार्टी का नाम ले लिया। ये न्याय की लड़ाई है, ये हम अंत तक लड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जब नई पार्टी बनेगी तो जब मैदान में उतरेंगे तो बड़े बड़े पुरोधा भी एनसीपी से जुड़े वो उतरेंगे, चाहे वो सुप्रिया सुले हैं, शरद पवार साहब, क्या सुप्रिया सुले भी आएंगी मैदान में? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगी। वो हमारी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, तो वो बिल्कुल आएंगी। वो हमारी नेता हैं और उन्होंने तय किया है लड़ाई लड़ने के लिए, और 100% लड़ेंगी। और अभी तक भी आपने देखा होगा सुप्रिया ताई पूरे पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ रही हैं, और आगे भी लड़ेंगी, 100% लड़ेंगी। आपका भी नाम चल रहा था हरियाणा पॉलिटिक्स में, आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, हम देखते रहते हैं। चुनाव लड़ने का विचार है हरियाणा से? बिल्कुल, 100%।
कब, ये विधानसभा या लोकसभा से? विधानसभा, मैं विधानसभा लड़ने वाली हूँ। अच्छा, ये महाराष्ट्र की राजनीति में इंडिया गठबंधन की हम बात करते हैं कि क्या एग्जिस्टेंस है एनसीपी का, कितनी सीटों पे बातचीत चल रही है? देखिए, ये मुझे लगता है बहुत पहले बात होगी कि मैं इस बारे में कोई बात करूं। इस बारे में जब हमारी बातें तय हो जाएंगी, तय होने के बाद जो बात कही जाएगी वही बात पुख्ता और वही बात सही बात रहेगी। पहले र्यूमर्स क्रिएट करने का और इस तरीके की कोई बातें करने का कोई तथ्य नहीं बनता है। और रही बात इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस बहुत अच्छे से महाराष्ट्र में काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात है जिसको लेके आप लोगों को इसमें क्वेश्चन क्रिएट करने की जगह मिल जाए कि आप किसी जगह पे जो आप लोगों का काम है वो काम कर पाएँ। अच्छे से इंडिया अलायंस, शिवसेना हो चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, तीनों लोग मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉर्डियल रिलेशन में काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसको लेके आगे आए थे कि भाई आए हम मिलके लड़े हैं एनडीए से, लेकिन आज वो नहीं रहे, वो चले गए एनडीए की तरफ। ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप लगा रही हैं। कांग्रेस से गिले शिकवे हैं आपके भी? नहीं, हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। बहुत अच्छे से हम लोग एक अच्छे रिलेशन में काम कर रहे हैं। और रही बात जिनका नाम आपने लिया कि वो लोग चले गए हैं, कुछ लोग होते ही आया राम गया राम है, तो आया राम गया राम का कोई तथ्य नहीं होता, कोई रेलेवेंस नहीं होता। आज वो वहाँ हैं, कल को पता नहीं कोई और तीसरी जगह पे जाके खड़े हो जाएं कि आज हम यहाँ हैं। तो आए गए राम तो ऐसे ही आए गए राम ही होते हैं। तो आए और गए, अच्छा है चले गए, अच्छा है चले गए, लोगों को पता चला कि क्या है। अजित पवार साहब से आप लोगों का कोई कांटेक्ट होता है अभी, जब से वो गए तब से? मैं कांटेक्ट मैं क्यों करूँगी, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करती जो लोग घर तोड़ के, घर को में सेंध लगा के ऐसे काम करते हैं। तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है किसी से कांटेक्ट करने का, और कांटेक्ट कोई मुझे करे तो भी मैं कांटेक्ट में नहीं रहना चाहूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए सोनिया। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।